आज बाज़ार में ऑपरेटर ने दोनों तरफ के गेम खेल लिए, इसकी चर्चा मैंने वीडियो में डिटेल में की है। मुझे शक है कि आने वाले 3 दिन होली के बाद खतरनाक हो सकते हैं। इसमें ऑपरेटर एक आध दिन हरी रंग की और एक आध दिन बड़े वाली लाल रंग की होली खेल सकता है। आपका क्या विचार है? ये मंथ कैसा रहेगा? 3 दिन बहुत क्रूशियल हैं, ट्रंकेटेड वीक है। 3 दिन का सेशन है, मंडे की छुट्टी, फ्राइडे की छुट्टी। मंडे को है होली, फ्राइडे को है गुड फ्राइडे। 3 दिन बाजार खुलेगा। होली की शुभकामनाएं मैंने आगे दी हैं यहाँ भी दे देता हूँ आप सभी को। हमारी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं, और डिटेल में शुभकामनाएं आगे आएंगी क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी है तो भैया आपको क्या लग रहा है बाजार का? आपका क्या विचार है? मैंने तो अपना विचार बड़ा क्लियर दृष्टिकोण, अपना ओपिनियन विद डिस्क्लेमर कि मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं नॉस्ट्रेडमस नहीं, दे दिया वीडियो में। आप अपना विचार आगे बढ़ने से पहले लिखें, नहीं तो वो बायस्ड हो जाएगा। आप बताइए आपको क्या लग रहा है, इन 3 दिन क्या खात्मा हो सकता है? फटाफट कमेंट में लिखिए डार्लिंग, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है। यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में कैसे हैं आप भाई? कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मेरे और मेरी टीम की तरफ से, यानी मैडम और बाकी टीम की तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी प्रभु से प्रार्थना है कि जिस तरह से होली में हम रंग बिरंगे रंगों से खेलते हैं, उस प्रकार के रंग बिरंगे रंग आपके जीवन में सदा चलते रहे और आपका जीवन खुशहाल बना रहे। अब बात करते हैं बाज़ारों की। देखो, अब 3 दिन का लंबा वीकेंड आ गया। मंडे को खेलने वाली होली है तो उसकी छुट्टी है, सैटरडे संडे ऑफ होता है, और उसके बाद 3 दिन बचेंगे, फिर फ्राइडे को गुड फ्राइडे की छुट्टी है। यानी अगला हफ्ता केवल 3 दिन का है, और तीनों दिन खतरनाक है। क्यों? क्योंकि ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को सारा काम तमाम हो जाएगा। और कल मैं कह रहा था देखो बाज़ार में गड़बड़ हो सकती है, तो आज उसका थोड़ा सा इंडिकेशन तो है, क्योंकि सुबह देखो बाज़ार गड़बड़ किया गया, गिफ्ट निफ्टी ठंडा खोला गया और उसके बाज़ार को गिरा, नीचे की सपोर्ट तोड़ दी और उसके बाद फिर बाज़ार खींच दिया। जबकि अगर आप देखेंगे हमारे बाज़ार तो हरियाली में बंद हुए हैं, लेकिन अगर आप और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों को देखेंगे, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ एशिया बाज़ारों की, तो ऑलमोस्ट सभी बाज़ार एशिया के लालियाली में बंद हुए हैं। एक आपका निकाई 225 जापान का 0.15% बढ़ा हुआ था। इसके अलावा सारे इंडेक्स गिरकर बंद हुए। साउथ अफ्रीका जरूर अच्छी हरियाली में, पर मेरा ख्याल कल साउथ अफ्रीका गिरा हुआ था। तो ऑल्टरनेट सिस्टम चल रहा है। यूरोप की बात करता हूँ तो मिले जुले संकेत नज़र आ रहे हैं, जहाँ एक तरफ 4 बाज़ार लाल हैं तो 4 बाज़ार हरे हैं, थोड़ी ही हरियाली है, थोड़ी ही लालियाली है। यूरोप अभी बंद है, सॉरी यूरोप तो बता दिया मैंने, अमेरिका भी बंद है। और अमेरिका में ब्राज़ील का बोस्पा खुल गया जो 0.33% गिरा हुआ है। कनाडा और यूएस के बाज़ार अभी बंद है। यूएस के सारे फ्यूचर लाल में है। तो ओवरऑल जो है थोड़ा बाज़ार ढीला था। और हमारे बाज़ारों में देखो क्या गेम खेला गया, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, कल बाज़ार बंद हुए 22,011 पर, आज अच्छी गैप डाउन ओपनिंग करी 21,932 की, और पीक लगा दिया 21,883 का। 21,900 एक खास सपोर्ट थी, उसको ब्रेक किया गया। जैसे ही वो ब्रेक हुई, लोगों में पैनिक आ गया। लॉन्ग वालों ने मेरा ख्याल अनवाइंडिंग की होगी और शॉर्ट वालों ने दबा के शॉर्ट की, क्योंकि सब लोग, मैं देख रहा था, सब कहते 21,900 एक अच्छी सपोर्ट है, इसके नीचे बाजार जाएगा नहीं। पर जब वो टूटा और 17 पॉइंट से टूट गया, तो वो जो भय पैदा हुआ होगा, तो जो लोग लॉन्ग थे वो तो वाइंडिंग कर गए, अनवाइंडिंग कर दी, और जो शॉर्ट वाले थे उनको लगा भैया तो बाजार गिरेगा, उन्होंने शॉर्ट कर दी। और इन नो टाइम देखिए एकदम बाजार ने रिकवरी करी, कितनी शार्प वी शेप रिकवरी। आप ध्यान से देख लीजिए,
पूरा वी बन रहा है, आप देख लीजिए, ये देखिए पूरा वी, ये देखिए बिल्कुल वी बना है। तो वी शेप रिकवरी हुई और उसके बाद बाजार जो है उन्होंने इमीडिएटली खींच दिया। फिर उस अप ट्रेंड, पहले तो इमीडिएट तो बहुत सारा खींच दिया यहाँ से यहाँ तक, फिर थोड़ा ट्रेंड बनाए रखा, पीक बनाया, फिर हल्का सा नीचे कर दिया। 22,180 का पीक बनाकर बाजार वहाँ से फिर करीबन 90 पॉइंट नीचे गिरा और 22,096 पर 84 पॉइंट बढ़कर 0.39% की तेजी के साथ बंद हुआ। अगर बाजार 22,200 के ऊपर बंद होता तो मैं गारंटी से कह सकता था कि बाजार जो है ट्यूसडे को गिर जाता। गारंटी का मतलब होता है कॉन्फिडेंस के साथ। बाकी सदा याद रखिए, ये सब ओपिनियंस ही होते हैं, नॉस्ट्राडामस कोई भी नहीं है। बाजार में सबके ओपिनियन की बैंड बज सकती है। तो काफ़ी हद तक मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता था बाजार की गिरने के चांसेस है। अब बाजार को ऐसे जगह छोड़ दिया है कि अब बाजार ट्यूसडे को बढ़ भी सकता है और गिर भी सकता है, यानी दोनों ऑप्शन अपनी तरफ से ऑपरेटर खोले करके गया है। क्योंकि उसके पास 3 दिन है ना, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 3 दिन में वो कुछ ना कुछ कांड कर सकता है ऑपरेटर। और आज अगर आप देखेंगे 300 पॉइंट की रेंज के अंदर बाजार घुमा है, लगभग 300 पॉइंट के अंदर बाजार ने काम किया है। आज 37 शेयर बढ़े हुए थे, 13 शेयर गिरे हुए थे और लाइफ टाइम हाई से हम ज़्यादा दूर नहीं है। पीक को अगर कंपेयर करेंगे, दोनों पीक को कंपेयर करो तो 350 पॉइंट का सारा डिफरेंस है। अब आप देखिए मार्केट मूड, वो लगातार ग्रीड बना दिया है। मार्केट मूड इंडेक्स काफ़ी बढ़ गया है, 53 हो गया। बड़े दिनों के बाद देखेंगे, मार्च का मेरे ख्याल हाईएस्ट ही है, यही है ना मार्च का हाईएस्ट, सिर्फ डाटा उसके हिसाब से रखा है। मार्च का हाईएस्ट लेवल पे आ गया 53.0। पूरा ग्रीड का माहौल कर दिया। अब 3 दिन देखो कैसे बीतते हैं। और आज यूएस डॉलर इंडेक्स जो है बढ़ा, ये नेगेटिव है। आज क्रूड स्टेबल सा है, ये छोटा नेगेटिव है क्योंकि हायर साइड पे ही चल रहा है क्रूड। रुपया बहुत कमज़ोर हुआ, ये बड़ा नेगेटिव है। और 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड बढ़ी है, हल्की सी बढ़ी है, तो ये छोटा नेगेटिव है। यानी चारों नेगेटिव है। रुपया काफ़ी महंगा सस्ता हो गया है, डॉलर महंगा हो गया। 83-66 का लेवल आपको कोई नज़र नहीं आएगा, ध्यान से देखो। हाँ सर, नहीं आया। लाइफ टाइम हाई हो गया डॉलर का रेट इंडियन टर्म्स में, कहीं नहीं है। आप देखो रेट, ये चिंता का विषय पर बाजार बढ़ा हुआ है। यूएस डॉलर इंडेक्स 104 के ऊपर वापस आ गई है। 112 तक गई थी, फिर 106 था, उसके बाद ये 104 के ज़्यादातर टाइम नीचे रही है, पर फिर से 104 के काफ़ी ऊपर आ गई है। यानी अगर आप देखेंगे जनवरी से अब तक का हाईएस्ट है ये। तो एक्चुअली फेड में पावेल साहब के बयान की कोई कीमत नहीं थी, कोई अहमियत नहीं थी। कल भी इस बात की चर्चा करी। उन्होंने क्या कहा, भाई 3 रेट कट करेंगे, फिर बाकी वो तो अपनी बात से पलट ही लेते हैं ना, माहौल के हिसाब से। पलटने नेगेटिव सेंस में नहीं कह रहा हूँ। कल को इन्फ्लेशन के डेटा ज़्यादा आएंगे, भैया मैं तो नहीं घटा सकता, कहा था ठीक है, लग रहा था इन्फ्लेशन के डेटा ज़्यादा नहीं आएंगे, मैं डेटा देखूँ या अपनी बात पकड़ के बैठ जाऊँ। वो सही बंदा भी वही होता है जो मौके के हिसाब से काम करता है। मौके के हिसाब से जो चौका लगाएगा वही तो सही प्लेयर है। ये थोड़ी मैंने सोच लिया चौका लगाऊंगा, चाहे बॉल गलत हो चौका ही मारूंगा, छक्का ही मारूंगा, चाहे आउट हो जाऊंगा, ऐसे थोड़ी होता है। तो उनको हम गलत नहीं कह सकते। उनके बयान की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ग्राउंड पे कुछ नहीं हुआ। जिस दिन ब्याज गिर जाए तब समझ में आएगा, हाँ भाई ब्याज गिरे। अभी तो कहते हैं दिल्ली बहुत दूर है वाली बात है, पर बड़ा अच्छा रिएक्शन आ गया। अभी ना एफएनओ का डाटा नहीं आया, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। मेरा आपसे निवेदन है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक लीजिए। वहाँ बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है एजुकेशनल, जिससे आपको बहुत फ़ायदा हो। वही इन्फॉर्मेशन होती है जिसके हिसाब से मैं मॉर्निंग में मूड बना लेता हूँ क्या ट्रेड करूँगा, और उसकी वजह से मुझे बहुत फ़ायदा होता है। कंपनीज़ की न्यूज़ डालता हूँ, उससे मैं डिसाइड कर पाता हूँ कि किस कंपनी के शेयर खरीदूँ, किसके ना खरीदूँ, किसके बेचूँ। तो वो आप जरूर देखिए। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी से ज्वाइन करिए, क्योंकि मेरे नाम के बहुत फेक चैनल भी बने हुए हैं। तो वहीं पर मैं एफएनओ का डाटा डाल दूंगा, मैडम याद से डाल दीजिएगा। आज एफआईज ने फिर बिकवाली करी और डीआईज ने खरीदारी। डीआईज लगातार ही खरीदारी कर रहे हैं और कुल मिलाकर 455 करोड़ की नेट खरीदारी आई। अच्छा है, डाटा बढ़िया। ये वाला डाटा अभी अपडेट नहीं हुआ ना। अब आप देखो सारे के सारे इंडेक्स आज हरे में थे। जैसे बारिश होती है ना,
पहाड़ों पे जाओ तो चारों तरफ हरियाली होती है। बिल्कुल वही हमारे बाजार की स्टोरी थी, चारों तरफ हरियाली, पर हरे भरे बहुत बड़े पेड़ थे, छोटे छोटे पौधे ही थे, यानी सारी की सारी हरियाली मोटी मोटी 0.5% में ही सिमट जाती है मैक्सिमम। एक स्मॉल कैप जरूर 0.64% बढ़ा था, स्मॉल कैप 0.7, बहुत लंबी चौड़ी 3/4 के नीचे ये सारी, ये कह लीजिए, पर सारा कुछ हरा था, ये बात है। तो 2 दिन बाजार ने अच्छा मोमेंटम दिखा दिया। आज इंडस टावर कमाल कर रहा था, 300 जा सकता है, क्योंकि 300 की मैंने कॉल बेची है। बच्चे कहते हैं जब आप कॉल बेचते हो कॉल इन द मनी हो जाती, 300 जा सकता है, ठीक है, एक लॉट निकल जाएगा, बहुत सारे शेयर पड़े। वोडाफोन आइडिया, हीरो मोटरकॉर्प, लॉरेस लैब, ये बढ़े हुए थे, और कुल मिला के 1481 शेयर बढ़े हुए थे, 747 घटे हुए, यानी बढ़ने वाले शेयर गिरने वाले शेयरों से दुगने थे, यानी वाइड स्प्रेड तेजी थी, ओवरऑल बाजार में तेजी थी। मैंने ध्यान नहीं दिया। कल मेरे पोर्टफोलियो में बड़ी अच्छी जंप आई थी, आज मैं देख लेता हूँ मेरे पोर्टफोलियो में जंप है या क्या है। ठीक ठाक सी जंप है, जैसा इंडेक्स बढ़ा उससे कम जंप है, उतनी ही कह लो, ठीक ठाक सी जंप, यानी तेजी वाकई वाइड स्प्रेड थी। अब गिरने वालों में LTIM माइंट्री सबसे ज्यादा गिरा। आज IT सेक्टर्स ही गिरे पड़े थे, तो आप देखेंगे टॉप 4 लूजर्स जो मार्केट के अंदर थे वो सारे IT सेक्टर थे, जैसे LTI माइंट्री, इन्फोसिस, कोफॉर्ज, परसिस्टेंट, मटिया मेल करा हुआ है। तो ये सारी कहानी थी। अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया। अब अगर आप इसको आगे बढ़ाते हैं, देखिए आज भागने वाले शेयर, देखिए टॉप 7 शेयर्स की अगर मैं बात करता हूं तो 2.25% से ज़्यादा तेज थे सारे। सबसे टॉप पे हीरो मोटरकॉर्प, मारुति सुजुकी, UPL, अपोलो हॉस्पिटल, सन फार्मा, सिप्ला, SBI लाइफ, फुल टॉस तेज। गिरने वालों में सबसे ज़्यादा गिरावट 3% की LTI माइंट्री में देखी, सारे आज, एक छोड़ दीजिए बाकी सारे शेयर IT है, इन्फोसिस, विप्रो, HCL टेक महिंद्रा, TCS, एक कंज्यूमर टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट और था। गिरने का कारण एक्सेंचर ने कहा है जी आगे का वक्त अच्छा नहीं है, बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स ठीक हैं, बाकी ओवरऑल बिजनेस कम आएगा, नेगेटिव गाइडलाइंस है, गाइडेंस उनकी है, जिसके चलते हमारे IT सेक्टर के शेयर, क्योंकि हम भी आउटसोर्सिंग का ज़्यादा काम करते हैं और वो तो आउटसोर्सिंग के स्पेशलिस्ट हैं, सब में बुरी हालत हो गई। और मार्केट के दिग्गजों का मानना है कि अभी और गिरेंगे, तो मौका है भाई, जिसको लगता है मैंने IT नहीं खरीदा, अब मौका दे रहा IT। अब देखिए बाजार अभी भी लोअर हाफ ऑफ बोलिंजर बैंड है। कैंडल आज की मजबूत है, आज की कैंडल को हम कहते हैं बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। कल की पूरी कैंडल को इसने खा लिया है, इसकी विक बढ़ी है, विक ने आज कोशिश करी, यहाँ पर देखेंगे आप 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर जाने की, पर जा नहीं पाया, नीचे आ गया। चूंकि अभी कैंडल अच्छी है, कैंडल स्टिक स्ट्रॉन्ग है, पर बोलिंजर बैंड पे बाजार वीक है, मूविंग एवरेज पे बाजार स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर चला गया। तो कैंडल स्टिक चार्ट को देखकर मैं ये कहूँगा जो मेजर कमी है वो सुपर ट्रेंड अभी बेरिश चल रहा है, लाल चल रहा है, वहाँ नेगेटिव है, बोलिंजर बैंड पे नेगेटिव है, कैंडल स्ट्रॉन्ग है और मूविंग एवरेज पे स्ट्रॉन्ग है। अब MACD चार्ट पे भी अच्छी पोजीशन है, क्योंकि बना तो बेरिश क्रॉसओवर है, पर वो 2 दिन से लगातार गिर रहा है, और RSI काफ़ी मजबूत हो गया, 50 से ऊपर चला गया। तो यानी टेक्निकल इंडिकेटर्स में मेजॉरिटी इंडिकेटर्स अच्छाई की तरफ इशारा कर रहे हैं, और माइनॉरिटी इंडिकेटर्स कह रहे हैं नहीं अभी समस्या है। अब देखते हैं ऑपरेटर किसका सहारा लेता है, किसको खींचता है, तो वो अब हमें कल ही पता चलेगा। अभी पूरी तरह से कॉन्फिडेंस के साथ हम नहीं कह सकते कि समस्या खत्म हो गई है। अब अगर आप देखें 22,096 पे बाजार बंद हुआ, 22,000 के लेवल पे आ जाइए। कॉल राइटिंग बढ़ी है, अच्छी बात है, कॉल राइटिंग बढ़ी है यानी अच्छी बात है। पुट राइटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ी है, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। पुट राइटिंग का बढ़ना मतलब तेजी,
कॉल रेटिंग का बढ़ना मतलब मंदी, यानी कॉल रेटिंग का डेटा तो ये कह रहा है कि 22,000 के नीचे बाजार जा ही नहीं सकता, पुट राइटिंग का डेटा। और 22,500 पे कॉल राइटिंग पुट राइटिंग के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। तो रेंज जो निकल के आती है अभी 22,000 से 22,500 की निकल के आती है, पर मुझे लगता है 22,000 तो ब्रीच होगी क्योंकि हमारा इंडेक्स वही है। और 21,500 पे पुट राइटिंग में कॉल रेटिंग जाता है, तो 21,500 22,500 सेफ जोन लगती है जिसमें बाजार अगले 3 दिन रहना चाहिए। और मैक्सिमम पेन बिल्कुल सटीक 22,000 पे। एक्चुअली ऑपरेटर ने बाजार को ऐसा कर दिया है कि दोनों तरफ के रास्ते खोल के चल रहा है। अगर तो लोग दबाकर कॉल रेटिंग पुट रेटिंग कर लेते हैं 21,500 22,500 की, इस उम्मीद में कि कुछ बड़ा होगा, फिर होगा ही नहीं, बाजार छोटी रेंज बाउंड रह जाएगा, सबकी कॉल पुट ओटीएम हो जाएगी। और अगर लोग कॉल राइटिंग कर देते हैं कि ये तो आईटीएम होगी ही नहीं, मान लो कॉल राइटिंग कर दी 22,500 की दबा के, तो बाजार 22,500 गया। और लोग पुट राइटिंग कर देते 21,500 की दबा के, तो बाजार 21,500 से नीचे चला जाएगा, यानी फिर ऑपरेटर लपेटे। तो ऑपरेटर ने अभी अपने लिए दोनों तरफ के रास्ते अच्छे से खोल के रखे हैं। पीसीआर में काफ़ी इंप्रूवमेंट है, जो पीसीआर 1.02 चला गया था न्यूट्रल की तरफ, अब अच्छा खासा बुलिश हो गया। तो ओवरऑल इस वक्त टेक्निकल इंडिकेटर सारे के सारे मजबूती की तरफ इशारा कर रहे हैं, इसलिए मुझे डर लग रहा है, क्योंकि ऑपरेटर तभी मारता है, वहीं मारता है जहाँ कहते हैं हम तो डूबे वहीं जहाँ पानी कम था। हमें गैरों से कहाँ डर था, हमें तो अपनों से नुकसान हुआ है। हमारी तो कश्ती भी वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। तो गैर तो क्या करेंगे, अपने लोग मार देते। ऑपरेटर अपना ही है भाई, अपने बाजार को चलाता है तो अपना ही हो गया वो भाई साहब खतरनाक है। तो सारे इंडिकेटर पॉजिटिव है, इसलिए मेरे मन में भय आता है। हो सकता है वेडनेसडे को ये इंडिकेटर और पॉजिटिव किया जाए, आपको लगे यार अब तो मज़ा आ गया, भय निकल गया, 2 दिन में क्या होगा, फिर 2 दिन में लपेट दें। तो ये सारी बात दिमाग में आती है। जिस तरह से निफ्टी 50 हल्का पॉजिटिव बंद हुआ, उसी तरह से निफ्टी बैंक भी हल्का पॉजिटिव बंद हुआ। 46,684 में बंद हुआ था, गैप डाउन ओपनिंग करी छोटी वाली, और खुलते एकदम नीचे ऐसे भागा जैसे गलती से ओपन हो गया, और 46,566 का बॉटम लगा दिया। फिर वी शेप रिकवरी, नो टाइम रिकवर करके, यानी पहले लोगों को डेफिनेटली लॉन्ग अनवाइडिंग और शॉर्ट कराया गया, फिर बाजार को करके फिर थोड़ा थोड़ा रेंज बाउंड घूमता रहा। 46,974 का पीक क्या कई बार टच करने की कोशिश करी और पीक बनाया, और फिर इसके आसपास ही 46,883 पर 178 पॉइंट की तेज़ी के साथ 0.38% बढ़कर बंद हुआ। इसका भी 8 शेयर बढ़े हुए थे, 4 घटे हुए थे, यानी बढ़ने वाले शेयर गिरने वाले शेयरों से दुगने थे। अब भागा आज सबसे ज़्यादा इंडसइंड बैंक, सबसे ज़्यादा बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, आईसीआईसीआई बैंक, बंधन बैंक, एसबीआई बैंक, ये सब भाग के बंद हुए। कोटक भी पॉजिटिव, आईडीएफसी फर्स्ट भी पॉजिटिव। गिरने वालों में एयू स्मॉल फाइनेंस, फेडरल, एक्सिस और एचडीएफसी बैंक थी। इंडसइंड बैंक का मैंने एक फ्यूचर स्क्वायर ऑफ कर दिया, बड़ा वेट करता रहा, मैंने थक हार के 1494 पे स्क्वायर ऑफ किया छोटे प्रॉफिट के साथ। उसके पता होता है भाग जाएगा इतना, जबकि मैंने ऑर्डर डाल रखा था 1503 का, मैंने रिवाइज किया, वो तो उसके बाद 1520 चला गया। वो पता नहीं चलता ना शेयर बाजार में। अब कैंडल स्टिक चार्ट इसकी काफ़ी इंप्रूव हो गई है, जो पहले क्लोजिंग दे रहा था 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे, अब ऊपर दे रहा है डिसिसिवली, और आज इसकी कैंडल भी अपर बोलिंजर बैंड के पहुंच गई। पूरा फ्री तो नहीं हुआ, यानी कैंडल स्टिक चार्ट कैंडल स्टिक स्ट्रॉन्ग है, बोलिंजर बैंड वीक है क्योंकि लोअर हाफ में कैंडल है, मूविंग एवरेज पे ठीक है क्योंकि उसके ऊपर कैंडल है, एमएससीडी चार्ट पे ठीक है क्योंकि बेयरिश क्रॉसओवर काफ़ी कम हो गया, आरएसआई में एक मार्क्ड इंप्रूवमेंट है, यानी मेजॉरिटी टेक्निकल इंडिकेटर्स बाजार में मजबूती का इशारा कर रहे हैं। ऑप्शन चेन एनालिसिस बाजार बंद हुआ 46,863 पर, 4700 पे भी देखिए आप कॉल रेटिंग बढ़ी है, पुट रेटिंग कम है। 46,500 पे कॉल रेटिंग कम है, पुट रेटिंग ज़्यादा है, और मैक्सिमम पेन 47 पे। तो इधर ज़्यादा इंडिकेशन अभी नहीं मिल रहा है, डवाडोल सी पोजीशन है। ये काफ़ी इंप्रूव हो गया, सारा टाइम ये 1 के नीचे था, अब 1 के ऊपर चला गया, यानी पीसीआर भी तेज़ी की तरफ इशारा कर रहा है। यानी यहाँ ही डर पैदा हो रहा है कि चारों तरफ माहौल तेज़ी का है, तो भाई साहब कुछ खतरा बन सकता है, कहीं ना कहीं हमें इस भय में फंसाया जा सकता है, वो मतलब फियर ग्रीड में फंसाया जा सकता
आज काफ़ी रोल ओवर्स वगैरह किए तो 33,300 का लॉस किया, क्योंकि लास्ट में मैं पहले अपनी लॉस वाली पोजीशनें कवर कर लेता हूँ, क्योंकि लॉस नज़र आ रहा होता है, जितना निपटा देता हूँ, क्योंकि बाजार इंप्रूव हो जाएगा तो नॉर्मली मैंने रोल ओवर किए होते हैं, कोई ना कोई स्ट्रैटेजी खेली होती है, वहाँ सब ठीक हो जाता है। अगर बाजार इंप्रूव नहीं करता, गिर जाता है, तो फिर उसका बेनिफिट उठा लेते हैं। 2 फ्यूचर बाय किए, 3 रोल ओवर किए, 1 स्टॉक स्क्योर ऑफ किया, 6 ऑप्शन स्क्योर ऑफ किए, 1 एग्रेसिव पुट बेची, 1 सेफ पुट बेची, 2 कैश सेगमेंट में पोजीशनें बनाई। जिसके बाद अगर आप देखेंगे मेरा इंडसइंड बैंक के फ्यूचर में छोटा प्रॉफिट हुआ, मैंने कहा ना बाद में काफ़ी भाग गया था। इन्फोसिस में मुझे नुकसान हुआ, पुट इन द मनी होगी। एमजीएल की मैंने पुट को स्क्वेयर ऑफ किया, पर इसका ना अगेंस्ट मैंने फ्यूचर बेचा हुआ था, जिसको मोटे प्रॉफिट पे पहले ही स्क्वेयर ऑफ कर चुका हूँ, तो कुल मिला के इसमें अच्छा फायदा हुआ। आरबीएल का मैंने फ्यूचर स्क्वेयर ऑफ किया, इसमें नुकसान है, पर इसकी कॉल बेची हुई थी, उसको मैंने स्क्वेयर ऑफ कर दिया, पहले भी और अब भी, उसमें मोटा मुनाफा हुआ। पहले तो 40,000 से ऊपर का था, आज की कॉल नहीं दिखाई आपने स्क्वेयर ऑफ वाली, ये दिखाई 11,250, ये भी है, इसमें फ़ायदा हुआ। 11,250 का फ़ायदा हुआ, 21,630,000 के आसपास का नुकसान है, पर पहले मैंने इसका जब कॉल राइट ऑफ की थी, 2 बार कॉल राइटिंग की थी, उसमें बड़ा मुनाफा था, तो ओवरऑल मेरे लिए अच्छा रहा है। बंधन बैंक में दिक्कत आ रही है, इसका जो है पुट मेरा इन द मनी हो गया था, तो मैंने रोल स्क्वेयर ऑफ करके इसमें स्ट्रैटेजी लगा ली। 200 शेयर मैंने 100 दिखा रही है, 200 बेचे थे, हाँ सर, ये 100 2 बार बेचे ना, ये 100 बेचे। पहले मैंने 972 पे बेचे, फिर 981 पे बेचे, सर टोटल 73,232। इसमें 73,232 के आसपास का प्रॉफिट है। मैंने एवरेज कॉस्ट 610 ली है। तो ये थी सारी स्टोरी। तो लगातार यही बना हुआ है कि जहाँ भी हो अपने पोजीशनों को बेटर ऑफ कर लो। तो यही आप मेरी वीडियोस में और डेमोज में देखते हैं, मैं किस तरह से बुरे वक्त में भी अपने आप को मजबूत बनाए रखता हूँ, और ये सारा श्रेय प्रभु का आशीर्वाद है, प्रभु की कृपा, आपकी शुभकामनाएं, किस तरह से मैं लॉसेस को प्रॉफिट से राइट ऑफ करता चला जा रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है प्रभु की कृपा से, प्रभु के आशीर्वाद से, आपकी शुभकामनाएं, ये महीना बहुत अच्छा निकलेगा, बहुत बढ़िया प्रॉफिट के साथ निकलेगा। हालांकि सब लोग, दिग्गज लोग यही कह रहे हैं कि इस महीने में अगर आपने नहीं कमाया बहुत अच्छा है, नुकसान नहीं किया तो बहुत अच्छा है, कमा लिया तो गजब कर दिया, थोड़ा लॉस किया तब भी अच्छा है, और बहुत लॉस किया तो भैया फिर तुम फंसी गए। यानी ये महीना माना जा रहा है कमाने वाला महीना नहीं था, बचाने वाला महीना था। तो अगर आप भी सीखना चाहें, क्योंकि मैं टिप नहीं देता हूं, मेरा मानना है जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। अगर आप सीखना चाहें तो मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट बन सकते हैं। 7011-323-077 7011-323-077 पे मेरी टीम को कॉल करिए। डीमैट अकाउंट खुलवाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यूट्यूब का स्टूडेंट बनना है, मेंबरशिप सेक्शन में जाके बन सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और कोई दिक्कत आती है मेरी टीम को डीमैट अकाउंट खुलवाने में, केवाईसी करने में मेरी हेल्प चाहिए, मेरी टीम को कॉल करिए 7011-323-077 पे 7011-323-077, वो आपकी हेल्प करेगी। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।